आपने किसी के ऊपर इतना भरोसा किया और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंप दिया। कुछ समय तक वे वफादार रहे, जिम्मेदारी को निभाते रहे, योग्यता को दिखाते रहे, अपनी काबिलियत और हुनर को दिखाते रहे, अपनी पूर्ण क्षमताओं के साथ काम करते रहे और आप उनसे प्रसन्न होते रहे। लेकिन कुछ समय के बाद उनका मन विचलित हो जाता है, उनका काम करने का तरीका बदल जाता है, उनकी रवैया बदल जाती है, उनके स्वभाव बदल जाती हैं। वे कुछ नए कदम उठाने के लिए डरने लगते हैं, कुछ अच्छे निर्णय लेने के लिए पीछे हट जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, काम पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय उस व्यक्ति को उस पद के ऊपर आप अधिक समय के लिए नहीं बिठाएंगे, क्योंकि आपके लिए आपकी काम महत्वपूर्ण है। और उस महत्वपूर्ण काम करने के लिए जिस व्यक्ति को आपने अहम जगह पर बिठाया था, वो व्यक्ति जब उसके लिए काबिल नहीं होते हैं, योग्य नहीं होते हैं, परंतु जितना समय ने काम किया था, वफादारी के साथ में काम किया था, भले वे तनख्वाह के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका एहसान आपके साथ में है, आपका मन उससे लगा हुआ है। उस व्यक्ति को निकालना चाहते हैं, लेकिन मन नहीं कहता है, परंतु काम तो इतना महत्वपूर्ण है कि उस व्यक्ति को वहां पर बिठा नहीं सकते हैं। बहुत लंबे समय पर इंतजार करते हुए, विलाप करते हुए, दुख करते हुए, उनके बारे में खेदित भी होते हुए और उनके लिए पश्चाताप भी करते हुए किसी और व्यक्ति को उनकी जगह पर चुनना चाहते हैं। और अभी आपकी तलाश जारी होती है और जो नए व्यक्ति को आप चुनना चाहते हैं, पुराने अनुभव का उपयोग करना चाहते हैं और जो गलती उस व्यक्ति ने की है और जिन चीज़ों को देखकर उस व्यक्ति को चुनना है, वैसी गलती कभी ना करें, परंतु थोड़ा ध्यान देते हुए आप दूसरे व्यक्ति को चुनने के लिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविकता में हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है। कुछ लोग थोड़े समय के लिए वफादार रह पाते हैं, भलाई को दिखा पाते हैं और पूर्ण भरोसे के साथ काम कर पाते हैं, पूर्ण सामर्थ के साथ, क्षमताओं के साथ काम कर पाते हैं। उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनकी सामर्थ शायद अंत तक उन्हें लेकर नहीं जा सकती हैं। उनका विश्वास, उनका आत्मविश्वास, ये सब भी कम पड़ जाते हैं। उनका धैर्य, उनका साहस घटने लगता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने धैर्य को, साहस को, अपनी क्षमताओं को, अपने सारे कौशल प्रतिभाओं को, अपने सारे बलों को, सामर्थ्यों को अंत तक निभाते हैं, उन्हें संभाले रखते हैं। जितने बल और सामर्थ्य के साथ में, जितने जोर के साथ में, जितनी जिज्ञासा के साथ और उत्साह के साथ उन्होंने जवानी में काम किया है, उतनी ही जिज्ञासा को, उतने ही उत्साह को वे बुढ़ापे में भी दिखाते हैं। वरन अपनी आखिरी सांस के समय तक अपनी वफादारी को दिखाते हैं, अपनी कौशलताओं को दिखाते हैं, प्रतिभाओं को दिखाते हैं और पूर्ण मन से काम करते हैं। हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले ध्यानों में देखा था किस प्रकार से परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया था, परंतु थोड़े समय बीतने के बाद शाऊल अपनी जिम्मेदारी से गिर जाता है, अपने धैर्य साहस में गिर जाता है। वो पीछे हटने लगता है, लोगों से डरने लगता है। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक देश को चलाने की जिम्मेदारी दी है, अर्थात परमेश्वर ने अपनी ही सिंहासन से दिया है, क्योंकि परमेश्वर अब तक उनके ऊपर राजा होकर, उनका प्रधान होकर, उनका मुखिया होकर, उनका अगुवा होकर वही चलाते थे। लेकिन जब इस्राएलियों ने एक राजा के लिए मांग रखा था, उस समय परमेश्वर अपने आप को उस पद से हटा लेते हैं और एक राजा उन्हें देते हैं जिसका नाम शाऊल था। हमने शाऊल के बारे में गौर किया था। शाऊल ने पराक्रम दिखाया, वीरता दिखाया, युद्ध किया, युद्ध जीता भी है, इस्राएलियों का अगुवाई किया है, चलाया भी है। लेकिन जिस तरह परमेश्वर चाहते हैं कि लोगों को शाऊल चला, उस तरह नहीं चला पाता है। और दूसरी बात, लोगों से डरने लगता है। इसलिए डराव व्यक्ति को परमेश्वर एक योद्धा के रूप में कैसे खड़ा कर सकते हैं, डराव व्यक्ति को परमेश्वर किस प्रकार से राजा के सिंहासन पर बिठा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने डरावा शाऊल को, पीछे हटावा शाऊल को सिंहासन से हटा दिया है। वरन अपने स्थान को वापस ना लेते हुए किसी और को राजा बनाने के लिए परमेश्वर ने निर्णय किया है। हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। धैर्य के लिए, वीरता के लिए, साहस के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। शाऊल की तरह अगर हम भी डर गए हैं, हम भी किसी पद से हट गए हैं, हम भी किसी जिम्मेदारी से गिर चुके हैं, तो परमेश्वर के सानिध्य में जाएंगे, मिलकर अपने आप को समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दिव्य आश्रय में अपने आप को दीन और नम्र करते हुए उनके अनुग्रह हम पर आने के लिए, उनके पराक्रम हम पर उतराने के लिए, उनकी आत्मा के सामर्थ हम पर उतराने के लिए, आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उतराने के लिए, उनके ज्ञान, उनकी समझ हमारे साथ होने के लिए और सबसे बढ़कर परमेश्वर का दाहिना हाथ हमारे ऊपर रहने के लिए हम मिलकर एक छोटी सी दुआ करेंगे, ताकि हमारी आगे की यात्रा में, आगे के जीवन में परमेश्वर का सहायता को लेकर हम आगे बढ़ते रहे। उनकी महिमा के लिए एक योग्य और पावता बलियाग के रूप में परमेश्वर हम सबको स्वीकार करने योग्य जीवन वही हमें प्रदान करे। इसलिए मिलकर परमेश्वर के सानिध्य में जाते हैं, सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं। छोटी सी दुआ हम अपने आप के लिए करेंगे। आत्मा के वरदान से भरते हुए, वीरता, साहस, धैर्य, हिम्मत और पराक्रम भी आपकी ओर से देते हुए, हम सबों को स्थिर करते हुए, आपकी दिशा में चलाने के लिए ज्ञान और समझ से भी भरते हुए, आप
आपकी अगुवाई हमारे साथ रखते हुए हम सबों को प्रभु जी अपने हाथ पकड़कर चलाने वाले और हम सबों को स्थिर करने वाले, हम सबों को सफल करने वाले, कामयाब करने वाले, हमारी आवश्यकता में हमारी मदद करने के लिए, हमारे संकट में हमारी सहायता करने के लिए निरंतर हमारे पास रहते हुए, एक पुकार जितनी दूर रहते हुए, हमेशा हमसे प्रेम करते हुए, हमसे अपनी चाह को दिखाते हुए, हमें सीने से लगाते हुए, अपनी संतान की पहचान देकर हमेशा हमारे बारे में ख्याल रखता हुआ स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, दयालु कृपालु पिता परमेश्वर, प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी गौरव करते हैं। अद्भुत से एक दिन परमेश्वर आपने हमारे जीवन में सौभाग्य कर्म प्रदान किया है, इसके लिए शुक्रिया करते हैं। इस नए दिन में नए काम करने के लिए, अद्भुत काम करने के लिए, सामर्थ्य काम करने के लिए, पराक्रमी काम करने के लिए, ज्ञान समझ से भरे हुए अद्भुत काम परमेश्वर हम सब लोग यहाँ पर करने के लिए, अपनी आत्मा का अगुवाई हमारे साथ में रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अभिषेक से प्रभु जी हमें भर दीजिए परमेश्वर, आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु जी, अपने वचनों से प्रभु जी हमें भर दीजिए, अपने वचनों से प्रभु जी हमें दिशा दिखा दीजिए, अपने मार्गों को प्रभु जी हमें प्रकट कर दीजिए, आपके दर्शन प्रभु जी हमें प्रदान कर दीजिए, ताकि परमेश्वर हम आपकी सानिध्य में होते हो प्रभु जी आपकी महिमा के लिए प्रभु जी अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर पाए और आपके कार्य को आगे बढ़ाते रहें। अब हमारे साथ हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, हम स्थिर कर रहे हैं, अगुवाई दे रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन शमा का पहला ग्रंथ 16 अध्याय में चल रही है। अब उसके पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज करने के लिए तुझ जाना है, तो कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल, मैं तुझको बैतलहम में यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं क्यों कर जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बच्चा साथ ले जाकर कहना कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे जता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी को मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये तरतराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तुम मित्रभाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्रभाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने को न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। यूं ही यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, लोहरा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसकी तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतर रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। शमूएल का पहला ग्रंथ 16 अध्याय का पहला वचन से लेकर 13 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। परिचय शब्दों में हमने सुना है शमूएल किस प्रकार से शाऊल के लिए विलाप करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा? उठ, अपने सींग में तेल भर और बैतलहम में चला जा, मैं यिशै के घर तुझे भेजता हूँ, क्योंकि उसके पुत्र में से मैंने किसी को राजा के रूप में चुना है। आगे की हालत देखकर शमूएल डरने लगा और बोला, अगर शाऊल को मालूम पड़ गया कि मैं वहां पर किसी का अभिषेक करने के लिए और वे राजा बनाने के लिए जाता हूँ, वो तो मुझे घात करेगा, मुझे मार डालेगा। तब परमेश्वर ने कहा, तू यज्ञ के लिए जा रहा है, एक बच्चे अपने साथ में लेकर जा और यज्ञ में यिशै को न्योता देना। जैसे शमूएल वहां पर पहुंच जाता है, सब लोग भयभीत हो जाते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं।
क्या तू मित्र भाव से आता है या नहीं? शमूएल ने उत्तर दिया, मैं मित्र भाव से ही आता हूँ। जैसे उन्होंने दर्शी को देखा, नबी को देखा है, वे डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर के जन वहां पर जब पहुंचते हैं लोग सोचने लगते हैं कहीं ऐसा हमने कोई गुनाह तो नहीं किया है, कोई ऐसा अपराध तो नहीं किया है, परमेश्वर हम पर नाराज तो नहीं है, क्रोधित तो नहीं है, इस प्रकार से सोचने लगते हैं। इसलिए उन्होंने सवाल किया, क्या तुम मित्रभाव के साथ आया है? शमूएल ने कहा, बिल्कुल मैं मित्रभाव के साथ आया हूँ और मैं यज्ञ के लिए आया हूँ। सभी लोग अपने आप को पवित्र करो। और शमूएल ने यिशै को उसके सारे संतानों को पवित्र करने के लिए कहा। वे सब पवित्र होकर आ गए हैं। जब सब लोग यज्ञ में भाग लेने के लिए सिद्ध होकर आ चुके हैं, तब शमूएल ने एलियाब को दृष्टि करके सोचा कि निश्चय यहोवा के सामने है, वही उसका अभिषेक होगा। परंतु परमेश्वर ने शमूएल से कहा, नहीं, तू उसके रूप को नहीं देखना और ना इसकी ढील की ऊंचाई को, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं होता है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि तो मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने रखा। परमेश्वर ने कहा, ये भी नहीं है। उसके बाद शम्मा को बुलाया। तब शमूएल ने कहा, परमेश्वर ने इसे भी नहीं चुना है। यिशै ने इस प्रकार अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने लेकर आया। लेकिन शमूएल ने कहा कि परमेश्वर ने इनमें से किसी को नहीं चुना है। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए हैं? वो बोला, नहीं, लोहरा तो रह गया है और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने उससे कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ न आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब यिशै का सबसे छोटा अर्थात लोहरा पुत्र को बुलवाया गया और जैसे वो सामने आता है, परमेश्वर ने उसकी पर दृष्टि किया था। उसकी तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप तो सुडौल था। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। जैसे शमूएल बैतलहम जाते हैं, सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन जब शमूएल ने कहा कि हम यज्ञ के लिए बैठ रहे हैं, सब लोग आनंदित हो जाते हैं और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए सब लोग तत्पर हो जाते हैं। और इसके बाद शमूएल ने यह भी कहा कि मैं किसी को यहाँ पर राजा के रूप में चुनने के लिए आया हूँ। तब सभी लोगों के भीतर एक उत्सुकता जाग उठती है और सब लोग सोचने लगते हैं, किसका घर से, क्या मेरा घर हो सकता है, मेरा परिवार हो सकता है। तब शमूएल ने स्पष्ट कर दिया था कि मैं यिशै के घर से किसी को राजा बनाने के लिए आया हूँ। अब यिशै की उत्सुकता बढ़ चुकी है, उसके घर में उसके सारे संतानों की उत्सुकता बढ़ चुकी है। लेकिन यिशै ने सभी को एक साथ सामने न लाते हुए बड़ा से लेकर छोटा तक एक के बाद एक को लेकर आता है, अपने 7 संतानों को लेकर आता है। लेकिन 8वां को यिशै ने इस योग्य नहीं समझा, इसलिए उसे बुलवाया नहीं था। वो तो भेड़ बकरी चराता हुआ मैदान में ही रहा है। बाकी सब लोग तो यज्ञ के लिए बैठे हुए हैं, इसके बाद भोजन करने के लिए भी सिद्ध हो चुके हैं। एक एक जन को शमूएल देखता गया। परमेश्वर ने कहा, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। ऐसे यिशै के 7 संतानों को परमेश्वर ने कहा कि ये अयोग्य है, इसलिए उन्हें ठुकरा दिया है। बाद में शमूएल ने कहा, जब तक वो ना आएगा तब तक हम भोजन के लिए ना बैठेंगे, उसे बुलवा भेज। इस बात के उत्तर में यिशै ने जो कहा है, वो तो लोहरा है, वो तो छोटा है, वो तो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। अर्थात यिशै ने उसे सिर्फ भेड़ बकरियों को चराने वाले के रूप में देखा है, उसे राजा के रूप में नहीं देखा है। परंतु परमेश्वर ने कहा कि उसे बुलवाओ। तो शमूएल ने आदेश दिया और उसे बुलवाया। जैसे दाऊद वहां पर आते हैं, परमेश्वर ने कहा कि उठकर इस पर तेल डाल के अभिषेक कर, क्योंकि मैंने इसको राजा के रूप में चुना है। जो है शमूएल उसको अभिषेक करने के लिए उठा। निस्संदेह सभी को आश्चर्य हुआ होगा, संदेह भी हुआ होगा कि क्या परमेश्वर ने सही चुनाव किया है, क्या शमूएल ने सही चुनाव किया है। पिछले शब्द में हमने सुना था कि परमेश्वर ऐसा नहीं देखते हैं जैसे कि मनुष्य देखते हैं। आज परमेश्वर अपने वचन से बातें करते समय आपके ऊपर भी अपनी दृष्टि को रखे हैं। मनुष्य इस प्रकार से आपको देखते हैं। हो सकता है मनुष्य कभी योग्य समझते होंगे, हो सकता है मनुष्य कभी अयोग्य समझते होंगे, परंतु परमेश्वर आपकी योग्यता को जानते हैं, आपकी काबिलियत को जानते हैं। आपको योग्य बनाने वाला, आपको काबिल बनाने वाला परमेश्वर केवल वही है। इसलिए अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर बढ़ाए और परमेश्वर से मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर जैसा आपने दाऊद को चुना था, क्या आज आप मुझे चुन रहे हैं? शाऊल की तरह गलतियां मैंने की हैं, तो मुझे समझा दीजिए। आपने मुझ में खूबियों को देखा है, आपने मुझ में योग्यताओं को देखा है, आपने मुझ में काबिलियतों को देखा है। उस योग्य बनने के लिए परमेश्वर मुझे स्थिर कीजिए, मुझे बल दीजिए, मुझे सामर्थ दीजिए, मुझे अभिषेक कीजिए, मुझे अपनी आत्मा से भरिए। इस प्रकार से एक छोटी सी दुआ करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करेंगे। निश्चय परमेश्वर पिछले समय में जैसे शाऊल को चुने हैं, उसके बाद दाऊद को चुने हैं, आपकी भी परमेश्वर एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुनेंगे। ऐसे को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे भीतर अपने आप में ऐसी कोई गुण नहीं है, ऐसी कोई काबिलियत नहीं है, योग्यता नहीं है, परंतु परमेश्वर अपने स्वर की ओर से आप हमें भेजते हैं। इसलिए परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं।
एक अद्भुत से दिन परमेश्वर हमारे जीवन में फिर से एक बार आपके वचनों को सुनने का, आपके अभिषेक को प्राप्त करने का, आपकी अगुवाई में रहने का और परमेश्वर आपकी इच्छाओं को जानने का, आपके उद्देश्यों को जानने का सौभाग्य आपने प्रदान किया है। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, गौरव करते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवनों को प्रभु, हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हर एक जन को छूने के लिए परमेश्वर, अपनी सामर्थ से भरने के लिए, अपनी शक्तियों से भरने के लिए, अपनी अगुवाई में चलाने के लिए, सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। कमजोरियों को मिटा दीजिए, तकलीफों को दूर कर दीजिए, विपत्तियों को, पीड़ाओं को दूर करने के लिए दुआ करते हैं। हमें से आपने किसको किस प्रकार से चुना हम नहीं जानते, लेकिन सही समय पर आप हमें उस जगह पर लेकर जाएंगे। हमारा विश्वास है, पूर्ण भरोसा है और परमेश्वर आप इस प्रकार से कर, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम सब मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए और आपके बड़े बड़े कार्यों को हमारे जीवन में देखने के लिए, एक सौभाग्य प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए, हमारी प्रार्थना को, हमारी पुकारों को आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की विशेष कृपा और विशेष दृष्टि आज आपके ऊपर उतर आए। जैसा परमेश्वर ने दाऊद को देखा है, वैसे परमेश्वर आज आपको देखे। जिस तरह परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा देश उनके हाथ में देकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दिया है, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके पद को भी उठाए, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके स्थान को भी उठाए, उसी प्रकार से परमेश्वर आपकी जिम्मेदारी को बढ़ाए, आपकी आमदनी को बढ़ाए, आपके आशीर्वादों को बढ़ाए और स्वर से परमेश्वर हमेशा अपनी दृष्टि आपकी पर इसी प्रकार बरकरार रखे। हमारी सी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।